हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू GKGS प्लेनेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, इस टॉपिक से यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को ही नहीं जानेंगे, बल्कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और सारे क्वेश्चंस के जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को जाने पंचवर्षीय योजनाएं से रिलेटेड। उससे पहले जान लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं की शुरुआत जो है भारत में कब की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1951 को किया गया था। और जैसे ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, इसके बाद जो है दोस्तों भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं की जो है एक श्रृंखला प्रारंभ कर दी गई। और अब तक जो है भारत में जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू की जा चुकी है। और जो 12वां पंचवर्षीय योजना था वो 2012 से लेकर के 2017 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। तो अब करते हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके, जो कि इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ग्रहण की गई है। यानी कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना जो है आज़ादी के बाद लागू किया, तो ये जो आइडिया था, ये जो कॉन्सेप्ट जो था वो किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस देश से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है आत्मनिर्भरता पर सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। तो आत्मनिर्भरता पर सबसे पहले जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है जोर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब इससे रिलेटेड जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका जो है कार्यकाल देख लेते हैं। तो इसका जो कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का वो 1974 से लेकर के 1979 तक था। लेकिन दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना था ये 1979 से पहले, यानी कि 5 वर्ष से पहले ही जो है इसे समाप्त कर दिया जाता है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो याद रखना है, इसे जो है 1978 में ही जो है ये जो पंचवर्षीय योजना है इसे समाप्त कर दिया जाता है। और इसके जगह पर जो है एक नया योजना लाया जाता है जिसे अनवरत योजना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रोलिंग प्लान कहते हैं। कुछ और पॉइंट जान लेते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से। इसी समय जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया था। और दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना था ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। तो याद रखना है कि आपको जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसे जो है 5 वर्ष पूर्व ही जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। और इसके जगह जो है 1978 में जो है रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो है दुगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल जो था वो 2002 से लेकर के 2007 तक था। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये सभी जो सिंचाई परियोजनाएं जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका जो है कार्यकाल जो था वो कब तक था 1951 से लेकर के, पहली पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम 1951 से 1956 तक था। और साथ ही दोस्तों याद रखेंगे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसे जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला करते हैं। अगला है पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना
थी? पीसी महलनो 20 मॉडल पर जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनो 20 मॉडल पर आधारित था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेकर के 61 तक। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1951 से लेकर के 1956 तक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यहीं से शुरुआत हो जाएगी 1956 से 61 तक, क्योंकि 5 साल का रहता है पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था इसमें जो है बहुत जो वृहत बड़े बड़े जो उद्योग थे लगाए गए थे, जैसे दुर्गापुर, भिलई, राउरकेला के जो इस्पात कारखाने जो थे इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बोकारो कहाँ पर है। तो बोकारो जो है वो झारखंड राज्य में जो है ये बोकारो पड़ता है, और बोकारो में ही जो है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था 1964 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री का स्थापना जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था 1964 में। तो ये इसकी स्थापना जब हुई थी तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सोवियत संघ के सहयोग से दोस्तों बोकारो में जो है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल के लिए थी? तो जस्ट अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सिर्फ 4 साल के लिए ही थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब था? 1974 से लेकर के 1979 तक। लेकिन 1 साल पहले ही जो है इस योजना को जो है समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा, और उसके जगह जो है अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी 1978 में। तो जो पंचवर्षीय योजना जो 4 साल के लिए थी वो कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में पहली बार योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की शुरुआत कब की गई थी? तो योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की शुरुआत जो है सबसे पहले जो की गई थी वो 1966 में किया गया था, और ये जो है 1966 से लेकर के 1969 तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1966 से लेकर के 1969। योजना अवकाश क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि प्लान हॉलीडे ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से फेल रहा था, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1961 से लेकर के 1966 तक। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था ये बहुत से कारणों के कारण जो है पूरी तरह से असफल रहा था। कुछ कारण मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसी समय जो है भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, और इसी समय जो है सूखा पड़ जाने के कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से फेल हो गई थी। तो इसके बाद जो है योजना अवकाश की शुरुआत की गई थी, यानी कि पहले क्या होता था कि 5 साल की योजना बनाई गई थी जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। अब योजना अवकाश में क्या था कि एक साल के लिए, प्रति साल के लिए, हर साल के लिए जो है योजना बनाया जा रहा था। तो इसमें जो है 1966 से लेकर के 1967, 1968 और 1969 तक जो है 3 साल के लिए जो है, मतलब एक साल का 3 बार जो है योजना बनाया गया था। तो इसे ही कहा जाता है योजना अवकाश। इस समय जो है पंचवर्षीय योजना को जो है छुट्टी पर भेज दिया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा है अवकाश, यानी कि अभी जो है पंचवर्षीय योजना जो है लागू नहीं किया जाएगा। अगला है किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो
पंचवर्षीय योजना को जो है, जिस पंचवर्षीय योजना को जो है उदारीकरण के रूप में जाना जाता है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। याद रहे जो है अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। और इसका जो कार्यकाल था वो 1992 से लेकर के 1997 तक था। फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चंस करें पंचवर्षीय योजना से, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे मिलती रहेगी। साथ ही हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को दोस्तों जो है यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में या जो भी फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वहाँ पर शेयर जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी। तो दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो है भारत की जो है कृषि दर जो है सर्वाधिक रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य जो था वो अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो ये जो था वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला करते हैं, अगला है किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई। कार्य के लिए खाद्य, तो ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कार्य के लिए खाद्य योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में निर्देशी नियोजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो निर्देशी नियोजन जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना कौन सी है। पहली पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर पहली पंचवर्षीय योजना। तो लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना, विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना जो था वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला करते हैं, अगला जो है क्वेश्चन वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है। और देखिए जो नाबार्ड से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, नाबार्ड का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी ये जरूर बताएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, किस ईयर में किया गया था। तो यहाँ पर उसी से क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो यदि आपको इसका स्थापना वर्ष याद है तो आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी स्थापना की गई होगी। तो ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसका जो है स्थापना जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है 6ठी पंचवर्षीय योजना का वो है 1980 से लेकर के 1985 तक। तो अब इसी के बीच में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई है। तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कब इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है ये जिस पंचवर्षीय योजना में किया गया है वो है पहली पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उसमें कई बार जो है ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला करते हैं, अगला है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था।
ये भी क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है वो है तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है -1.0% का। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो डीपी धर मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और वहीं दोस्तों ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो याद रखना है आपको कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महलनोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो अभी मैंने आपको जो है सभी जो पंचवर्षीय योजना जो है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये किस मॉडल पर आधारित था वो मैंने आपको बताया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी जो है वो तो 3 व्यक्तियों के मॉडल पर आधारित है, जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं महलनोबिस मॉडल पर। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।